आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था सारी एसईओ का, कि एसईओ में हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन से काम होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, और रिसर्च के हवाले से बेसिकली कोई इंटेंट बात कर ली थी कि नेविगेशनल क्या होते हैं, इंफॉर्मेशनल क्या होते हैं। आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि कीवर्ड्स वगैरह के हवाले से। तो सबसे पहले, अब जब आप सबने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, एक तो सबसे पहला काम जो जब अभी तक हम कर चुके हैं, मैं इसको पहले रिकैप कर। रिकैप क्या किया हमने? डोमेन होस्टिंग बाय की। डोमेन होस्टिंग बाय करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, थीम इंस्टॉल किया, प्लगइन इंस्टॉल किया, अपनी साइट का डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली। जो पेजेस कहे गए थे, होम पेज, सर्विसेज, अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे पेजेस बन गए। अब डिजाइनिंग वाला काम और पेज के साइट का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है? अब हमें करनी है अपनी साइट की एसईओ और ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, ताकि हमारी साइट के ऊपर ट्रैफिक भी आ जाए। अब उस ट्रैफिक के लिए हमें ब्लॉग्स राइट करने हैं, और ब्लॉग्स किस कंडीशंस पे राइट करने हैं वो आज हम लर्न करते हैं। और ये काफ़ी चीज़ें जो आज हम लर्न करेंगे, इसके भी आगे फर्दर डिटेल में लेक्चर सेपरेटली मौजूद हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना। थोड़ा सा में भी ये टेक्निकल हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अब हमने कीवर्ड फाइंड करने हैं। अब आपकी गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट कौन सी है? ट्रेंड राइट, यानी कि आपकी राइटिंग सर्विसेज की है, तो आप उस राइटिंग सर्विसेज पे वो करेंगे। अब है जर्नल, एक्चुअली जैसे भी राइट जर्नल है, नाम राइटिंग का है सर्विसेज के लिए, तो है जर्नल वेबसाइट, तो आपकी भी जर्नल वेबसाइट होगी। अब हमें सबसे ज्यादा जो मसला आता है ना, वो है कीवर्ड के टॉपिक की डिस्कवरी। किस टॉपिक पे आर्टिकल राइट करें, ऐसा ही है ना? हो सकता है ना, क्योंकि अभी आपने किया नहीं काम, लेकिन आपको ये इशू आएगा कि मुझे समझ नहीं लग रही कि टॉपिक क्या होना चाहिए। जो लोग तो निश में हैं, जैसे हेल्थ है या टेक है, तो उनके लिए तो प्री डिफाइंड हो गया कि उन्होंने टेक में ही रहना है। बट टेक का मतलब हरगिज नहीं है कि टेक एक छोटा सा टॉपिक है। टेक एक मेन आपकी कैटेगरी है। उसकी सब हेडिंग, सब हेडिंग की सब हेडिंग, सब हेडिंग की सब हेडिंग, यानी कि निश टू निश वो डाउन हो रही है, और माइक्रो निश तक वो जितने भी आप उसको डीप जा सकते हैं उतने आप जा सकते हैं। तो उसमें भी वैरायटी है। अब आपने कितनी निशिस को उसके अंदर टेक में अप्रोच करना है, कवर करना है, वो आपके ऊपर है। जो जर्नल है, जर्नल में आप ये करेंगे कि आपने हर टॉपिक, जो जो आपने कैटेगरी अपनी डिफाइन की है कि मैंने इन कैटेगरीज में काम करना है, और टॉप की कैटेगरीज में रिवाइज कर देता हूँ जर्नल वेबसाइट के लिए। एक तो टेक, हेल्थ, होम इम्प्रूवमेंट, फैशन, एंटरटेनमेंट, और कौन सी है मेरे पास? आई गेस ये पांच छह तो वो कॉमन है। इनके जो टॉप की है, जिसमें गेस्ट पोस्ट भी सेल होती है, जिसकी डिमांड होती है, ऑटोमोबाइल, ये आप कर लें। और अगर इसमें एडिशन करना पड़ता है जरूरत के तहत, तो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हो गई। अब आप इन कैटेगरीज में अभी थोड़ा सा जनरल का और निश बेस का भी थोड़ा सा कंपैरिजन अभी कर लेते हैं, कि अगर आपकी वेबसाइट जनरल है, जिसमें मल्टीपल जो टॉपिक्स आपके हिट हुए हुए हैं, तो आपके पास गेस्ट पोस्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जनरल में गेस्ट पोस्ट ज्यादा सेल होती है। क्योंकि अच्छा, और यहाँ पे एक और शर्त भी होती है कि आपकी जनरल जरूर है, लेकिन आपके पास टेक की कोई कैटेगरी नहीं है। और कोई कस्टमर ऐसा आता है जिसके जो चाहता है कि वो जनरल, लेकिन उसमें टैग का भी कुछ टच हो, वहां पे मैं लगवाना चाहता हूँ। तो इसलिए आप जो मेजर जो कैटेगरीज है ना, पाँच छः सात, इनको लाजिम और उसमें रखिएगा और उसको ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिएगा। और अब इसको कंपेयर करते हैं निश बेस पे, जहाँ पे सिर्फ टेक है या ऑटोमोबाइल है या हेल्थ है, इनके पास क्यूरीज कम होती हैं निस्बतन जनरल के। अब ये तो क्यूरीज के हवाले से हो गया, बिजनेस के हवाले से हो गया। अब अर्निंग की बात कर लेते हैं, जहाँ पे जनरल में बिजनेस ज्यादा है, और बिजनेस ज्यादा होने से की मुराद क्या है कि वहां पर आपके पास नंबर ऑफ क्यूरीज ज्यादा है, बट आपका रेट थोड़ा सा कम होगा। निश में क्यूरीज कम है लेकिन रेट ज्यादा है। अब उस साइट की आपकी मार्केटिंग कितनी हो चुकी है, कितनी हिट है, उसका क्या स्कोर है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने में आपकी पोस्ट एक सेल होती है। अगर आपकी साइट की बड़ी अच्छी रैंकिंग होगी, तो मे बी आप एक पोस्ट $100 में निश की सेल करेंगे। जनरल की अच्छी है तो वो भी 100 में सेल सेल हो सकती है, बट ये डिपेंड करता है कि आपका डी ए डी आर ट्रैफिक, ये सारे जो आपके स्टैट्स हैं साइट के, वो कितने अच्छे हैं। अब स्टार्ट करते हैं कीवर्ड के टॉपिक के ऊपर। तो ये एक चीज टूल हम इसमें बहुत यूज करेंगे, और उस टूल का नाम है चैट जीपीटी।
ये आपको इस चीज के लिए बताया जा रहा है कि जब आपको टॉपिक डिस्कवरी कहीं नहीं पता चल रहा कि हमने किन टॉपिक्स के ऊपर राइट करना। अब आप एक इसको मैं हाइड करता हूँ। आपकी वेबसाइट का क्या है, गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कहते हैं प्लीज या गेट मी टॉपिक आइडियाज फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग। लेकिन क्या आंसर आता है? अच्छा, ये मेरे पास चैट जीपीटी पेड है, मैं 4 यूज कर सकता हूँ, बट 3.5 इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये शर्त ना हो कि शायद ये मेरा जो काम रिजल्ट आ रहे हैं ये 4 की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्री में काम हो रहा है और ये आप फ्री में ही करेंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी चैट जीपीटी बाय करने की। ये उसने मुझे आइडियाज दे दिए, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ एंड वेलनेस, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, कैटेगरीज टाइप में मिल गए। यहाँ पे मुझे देना चाहिए था कमांड कीवर्ड। चलिए इसको कैंसिल करते हैं और दोबारा से इसको एक और कमांड देते हैं, और इस कमांड में से कहते हैं कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के बजाय यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, प्लीज सजेस्ट कीवर्ड्स और या तो कॉपी कर लें या उसको कह दें नंबर 1 पे जो आपकी मेंशन की है उसके कीवर्ड दे दें। अब ये इसने आपको कीवर्ड्स दे दिए, 25 कीवर्ड्स में दे दिए। आप इसको यहाँ पर कमांड देते, मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, आपके सामने नंबर कोई नहीं दिया, उसने ऑटोमेटिक खुद से ही 25 दे दिए। बट अगर आप उसको कहें कि मुझे 100 चाहिए तो वो 100 भी निकाल देगा। अब ये जो कीवर्ड्स की जो डिस्कवरी व्यू उसने आपको दी है, इस डजंट मीन कि ये कीवर्ड्स अच्छे वाले हैं जो हमारे काम के भी हैं। अब हमने यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले ली कि मैं सिर्फ अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको टॉपिक डिस्कवरी करनी है, एक और पैटर्न भी है कि हम किस तरीके से अच्छी वेबसाइट्स के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग इस मेथड को कहते हैं, उस मेथड से हम उस वेबसाइट के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। लाइक अगर आप टेक क्रंच की बात करें, वेब एमडी की बात करें, कोई भी बड़ी वेबसाइट है, आप न्यूज़ वेबसाइट की बात कर लें, उनको हम किस तरीके से उसके कीवर्ड्स सारे के सारे फाइंड कर लें और उन सब कीवर्ड्स में से हम शॉर्ट लिस्ट कर लें कि हमारी डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी भी आप लर्न करेंगे, और उसके साथ साथ उसके सर्च वॉल्यूम कितना है अपनी मर्जी के वो निकालेंगे, फिर उसको हम और इन टाइटल देखेंगे। अब हमारी रिक्वायरमेंट जो पूरी करता होगा वो कीवर्ड हमारे हैं, तो उसके ऊपर हम आर्टिकल राइट करना शुरू करेंगे। ये अगर मेरी उस पर बात करें पर्सनल एनालिसिस के ऊपर, मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि हम ये वाला काम कर लें तो ज़्यादा आसान है कि हमें टॉपिक डिस्कवरी भी नहीं करनी पड़ती, उसकी रिसर्च नहीं करनी पड़ती, बने बनाए कीवर्ड्स पकड़ें, उसके ऊपर आर्टिकल राइट करें। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब इस तरीके से काम करते हैं ना फ्रेश वेबसाइट वाले, जिनकी न्यू वेबसाइट होती है, तो वो कुछ ना कुछ ट्रैफिक ले लेते हैं। ठीक है, अब ये एक आ गया। फॉर एग्जांपल ये एसईओ ट्रेंड्स, मैं इस तरफ इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसने मुझे कीवर्ड दिया, मैं इस एसईओ कीवर्ड को गूगल पे जाके पेस्ट करता हूँ और मैं एक एंटर भी कर लेता हूँ। तो ये अब दिखा दी एसईओ ट्रेंड्स में क्या मिला, टॉप 5 बिगेस्ट एसईओ ट्रेंड्स, ये वो सारी चीजें बता रहे हैं। इस पे जैसे मैं दोबारा क्लिक कर किया मैंने सर्च बार में, तो आप ये देखिएगा कि फर्दर भी ये ड्रॉप डाउन हो गए रिजल्ट। अब इसका मतलब क्या है कि एसईओ ट्रेंड्स के साथ मिलते जुलते कीवर्ड्स और भी हैं, गूगल ने कहा कि इस पर भी सर्चेज हो रही हैं। अब इसमें से अगर कोई आपको समझ आता है एसईओ ट्रेंड्स गूगल लेटेस्ट एसईओ ट्रेंड्स 2024 या ये, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको पकड़ लें कि ये इसके ऊपर देखें कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। हम ये करते हैं कि इसके पीछे ऑल इन टाइटल लगा लेते हैं और देखते हैं कि ये एक गुड कीवर्ड है। अभी हमने इसकी सर्च वॉल्यूम या इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं चेक की, इसकी डेफिनेटली कीवर्ड डिफिकल्टी टफ होगी। इसके कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं? 51। अच्छा केजीआर, अभी मैं आपको बताता हूँ, आपकी ना ड्राइव जहाँ पे आप लेक्चर्स अपलोड होते हैं वहाँ पे एक फाइल शेयर कर दी जाएगी एक्सेल की, उसमें फॉर्मूला वगैरह लगा होगा। आप जब अपना कीवर्ड और उसकी सर्च वॉल्यूम और ऑल इन टाइटल, कीवर्ड डिफिकल्टी, ये चीज़ उसमें मेंशन कर देंगे तो खुद ही आपको उसका केजीआर बता देगा और वो हाईलाइट भी हो जाता है।
कि ये आपके लिए गुड है, इनके ग्रीन और रेड स्टेप से उसको डिजाइन किया हुआ है। उसको आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको कीवर्ड्स बताना शुरू कर देगा। जो ग्रीन होगा उसको आपने सिलेक्ट कर लें, जो रेड होगा उसको आपने इग्नोर कर देना। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है ये आप लर्न कर लें। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, और इससे बल्कि कैलकुलेटर से पहले हम चले जाते हैं। अम, यहाँ पे ओपन नहीं होगा, स्क्रीन मुझे स्विच करनी पड़ेगी ये वाली। और एक में जो ऑनलाइन है वो भी नहीं देख पाएंगे। मैं अब आ जाता हूँ इसके ऊपर और स्विच करता हूँ स्क्रीन को। और वो आई गेस ये वाली है। ये अब आप स्क्रीन देख रहे होंगे। अच्छा, ये ओपन भी कर लेते हैं। ये वो सर्विस प्रोवाइडर हैं टूल्स को जो ग्रुप में सेल करते हैं, ग्रुप बाय। तो यहाँ से हमने बाय किया हुआ क्रेडिट कार्ड हमारे लगे हुए हैं। शाह साहब के भी पास अपने टूल्स हैं, अदनान साहब के पास, सबके पास सबके अपने इंडिविजुअल टूल्स हैं। हम शेयर भी नहीं करते हैं क्योंकि वो शेयर करने का वो जरूरत भी नहीं है। सबके इंडिविजुअल टूल्स हो तो वो बेहतर होता है। लेकिन अगर आप लोग आपस में शेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं कि अगर AHREF अगर या सैमरश आप बाय करते हैं तो उसमें आप शेयर करके भी गुजारा कर सकते हैं, काम हो सकता है आपका। ये है। अब यहाँ पे आप आके देख लेते हैं कि ये टूल्स हमें किस में मिलने वाले हैं। सैमरश आपको मिलेगा $6 में। और ये डिफरेंट टूल्स हैं, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर AHREF आपको मिल रहा है, अकेला नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है आपको $18 के कॉम्बो में। और इसके साथ आपको मिल रहा है AHREF और सैमरश इकट्ठा। ये जो जो टूल आपको चाहिए होंगे इसको ऐड टू कार्ट करके आप इकट्ठा बिल भी बना सकते हैं। और हमने जो किया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका गालिबन एक पैक है जिसमें 10 टूल्स होते हैं। ये वाला मैंने बाय किया हुआ है। इसके अंदर 10 टूल्स मैंने ऐड किए हुए हैं। उसमें AHREF भी है, वो ऑप्शनल है, वो $12 का मिलता है। $12 का वो ऐड करेंगे, बाकी 9 टूल्स आप अपनी मर्जी के ऐड करके अपना बिल अपनी मर्जी से बना सकते हैं कि जितना भी आपको चाहिए। कुछ टूल आपको $6 में मिलेंगे, कुछ आपको 5 में मिलेंगे। उस तरीके से आपको जो जो टूल चाहिए वो बंडल आप ले सकते हैं। अगर एक टूल चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ से आप अगर बाइंग करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। मैं फिलहाल चूंकि मेंबर हूँ इसका, तो मैं इसमें आके सेमरश को ही ओपन कर लेता हूँ। वो इसलिए कि AHREF में यूज हम करते हैं। AHREF नहीं है, वो भी मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। लेकिन सैमरश का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग आप में से सैमरश ही बाय करते हैं। तो फिर आपको उसमें मसला आएगा कि इसको कैसे यूज करना है, तो उसको दोबारा से जो बताना पड़ेगा। इसलिए सैमरश पे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। AHREF हम उसी को यूज करते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। सैमरश नहीं यूज करते। ये सैमरश समझ लें कि बस बाय कर लिया है और इसको यूज किया कभी नहीं है। और इसको मेरे ख्याल से अभी तक मैंने ये बैच 1 में 2 दफा ओपन किया है। मुझे तो इसका इंटरफेस भी याद नहीं था कि कौन सी ऑप्शंस कहाँ पर थी। एनी हाउ हम यहाँ पर आ जाते हैं कीवर्ड के ऊपर, जो हमने कीवर्ड कॉपी किया था। लेटेस्ट एसईओ ट्रेंड्स 2024 इसको डालते हैं यहाँ पर। अगर ये हमें एक इसको छोटा कर लें तो ये अब आ गया सही, क्योंकि पहले साइट ही नहीं ओपन हो रही थी। यहाँ पे हम कीवर्ड मैजिक टूल में आ जाते हैं, सेमरश में। यहाँ पर मैं एक कीवर्ड अपना एंटर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक तरीके का ये तो मैंने तो एग्जैक्ट कीवर्ड पकड़ लिया ना, 2024। इससे पहले मैं ये कर लेता हूँ कि 2024 को भी खत्म कर देते हैं और लेटेस्ट को भी खत्म कर देते हैं। एसईओ ट्रेंड, यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। यूएस, जो भी कंट्री में आप चाहते हैं कि आपको उस कंट्री में रैंक करना है। तो नॉर्मली सबकी कोशिश यूएस की होती है, तो आप यहाँ पे यूएस सेलेक्ट कर लें। अगर स्पेसिफिक कंट्री का आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन होती है वर्ल्ड वाइड की भी, शायद ये देता है कि नहीं देता। AHREF में होती है और कुछ जगहों पर इसमें भी देता है। तो आप उसको यूएस सेलेक्ट रहने दें और यहाँ पर आके अपना कीवर्ड एंटर करें और यहाँ पे सर्च का बटन दबा दें। अब ये क्या करेगा, एसईओ ट्रेंड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, उसकी डिफिकल्टी कितनी है, सर्च वॉल्यूम कितने हैं, और साथ साथ आपको एडिशनली ये भी बताएगा कि इससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या ट्रेंड्स हैं। लाइक ये एसईओ ट्रेंड हमने दिया, उसने बताया जी कि अच्छा, इसमें साथ में एडिशनल ये भी इंफॉर्मेशन देता है जो AHREF नहीं देता। ये आपको बता रहा है कि ये जो कीवर्ड है इसकी इंटेंट क्या है। ये इंफॉर्मेशनल भी है और कमर्शियल भी है। ठीक है, ये हमने कल लर्न कर लिया था। एसईओ ट्रेंड्स 2023, लेटेस्ट एसईओ ट्रेंड्स, ये देखें वेरिएशंस।
वेरिएशंस क्या हमने उसको दिया, एसईओ ट्रेंड्स, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमने उसको कीवर्ड दिया। अब ये उसकी वेरिएशंस जो है वो निकाल के हमें दे रहा है। हाउ टू यूज गूगल ट्रेंड्स फॉर एसईओ, एसईओ ट्रेंड्स 2021, एसईओ ट्रेंड। साथ में यहाँ पे कीवर्ड भी बता रहा है कि 591 कीवर्ड्स हैं गूगल से रिलेटेड, 200, 2018, 2019, 20, ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो इस कीवर्ड के साथ अटैच होके कुछ ना कुछ दिए हैं। अब हम अगर इसी की ही बात कर लें तो ये बता रहे हैं इसकी वॉल्यूम कितना है, सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या होता है जी, कि इतनी उसकी सर्चेज हैं, तो ये 1K का मतलब है 1000, ये 260 है। कीवर्ड डिफिकल्टी भी आपको साथ साथ बताया जा रहा है कि कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, कि इसकी 45 कीवर्ड डिफिकल्टी है। हमारा टारगेट क्या होगा कि हमने जो भी कीवर्ड का सिलेक्शन करना है, भले इसी में से हम कोई एक कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं भी हमें जो सूट करता है, उसका क्राइटेरिया ये होगा कि उसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो 1000 तक हो। दूसरी चीज, कीवर्ड डिफिकल्टी 20 तक हो, 0 से 20। और तीसरा क्राइटेरिया, जो कीवर्ड जब शॉर्टलिस्ट हो गए उनको हमने और इन टाइटल चेक करना है, अपना केजीआर निकालेंगे और फिर हम आर्टिकल ऐड कर देंगे। अब हमने ये दे दिया, हमारे पास कीवर्ड्स आए कितने, यहाँ पर कहीं पे काउंट लिखा होगा, ये ऑल कीवर्ड्स 591 निकले हैं हमें एसईओ ट्रेंड्स के हवाले से। आप इसमें फर्दर क्या करेंगे, 591 को शॉर्ट लिस्ट कर लें। कैसे करेंगे, वॉल्यूम पे आके मैंने आपको कहा था हम 1000 करेंगे, फ्रॉम को खाली रहने देता हूँ और इसको मैं 1000 कर देता हूँ, अप्लाई कर दिया कि मुझे 1000 तक वॉल्यूम चाहिए। कीवर्ड डिफिकल्टी को फ्रॉम को 0 to 20 कर देते हैं कि 0 से 20 के दरमियान में जहाँ पर डिफिकल्टी होगी मुझे सिर्फ वो दिखाएं आप। ये 591 थे ना अभी टोटल, अभी देखिए कि अपडेट होके शॉर्ट हो जाएगी, कि खत्म ही हो गए, कोई है ही नहीं ऐसा कीवर्ड। इस कीवर्ड के ऊपर कोई भी ऐसा, जो डिटेल में सारे कीवर्ड्स आए थे 591 में, कोई भी ऐसा नहीं जिसकी सर्च वॉल्यूम 1000 हो और 20 उसका कीवर्ड हो, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। अब हम इसका क्या कर सकते हैं कि अगर हमें एसईओ ट्रेंड्स पे लिखना तो हमें कीवर्ड निकालना पड़ेगा ऐसा, उसका कॉम्बिनेशन जिसके सर्च वॉल्यूम 1000 तक हो, वो चाहे 100 हो, 200 हो, अप टू 1000, और उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी अप टू 20 हो। कुछ होता निकल आता तो अच्छी बात थी। अभी आपने फ्रॉम 20 किया था, 0 से 20 मोमेंटम था। फ्रॉम को जीरो ब्लैंक छोड़ दे तो वो जीरो ही होता है। अब यहाँ पर देखें सारी ज्यादा है ना, देखें 63, 26, 50। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसी को ले लेता हूँ, अभी चूंकि 26 है, सिर्फ आपको लर्निंग के लिए कि इस कीवर्ड को मुझे ये पसंद आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये कीवर्ड है भाई, को जो सेलेक्ट, ये कीवर्ड मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने किया सर्च गूगल फॉर एसईओ ट्रेंड्स। अब ये डायरेक्ट मुझे गूगल पे ले गया, मुझे उसने दिखा दिया कि इसके ऊपर इस कीवर्ड पे गूगल में रिजल्ट्स कितने हैं, 127 मिलियन। ये देखिए मैं 12 करोड़ बनते हैं, ठीक है, 12 करोड़ 70 लाख इसके ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर डाटा मौजूद है गूगल की सर्च इंजन में। अब हम ये करते हैं कि अब इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वाकई में 12 करोड़ हो, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि 12 करोड़ ही हो। ये बनते कितने, 12 करोड़ बनते हैं कि 1 करोड़ 27 लाख बनते हैं। हाँ, हाँ जी, 12 करोड़ ही बनते हैं ये। हम एक आर्टिकल राइट करते हैं, मेरे पास इस वक्त आपको दिखाने के लिए भी मुझे स्विच करना पड़ेगा अपना सर्च कंसोल, लेकिन वो इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है क्योंकि अभी मेरी साइट है सैंड बॉक्स में। बट मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो एक एग्जांपल के तौर पर दिखा सकता हूँ, उससे पहले मुझे स्क्रीन स्विच करनी पड़ेगी, और स्क्रीन मुझे चाहिए अब, वही है। ये वाली स्क्रीन शेयर करनी है, ये कर ली। और मैं ज़रा इसके डैशबोर्ड में चला जाता हूँ ताकि मुझे यहाँ से कंसोल वगैरह मिल जाए।
ये हमने सर्च कंसोल, अभी आप भी इसको लर्न करेंगे कैसे होता है। अब यहाँ पे दिखाने के लिए मैं क्यों आया हूँ ये मैं आपको भी समझ आ जाएगी। एक आर्टिकल राइट किया गया था, और आर्टिकल भी ओपन कर लेते हैं साइट पे। मेरे पास उसमें ना रिकॉर्डिंग में मौजूद है इसकी बेस्ट एग्जांपल। स्नैपचैट, मैं आर्टिकल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आर्टिकल का कीवर्ड था सेंड मनी थ्रू स्नैपचैट। ये एक कीवर्ड था मैंने निकाला जो कि मेरे केजीआर के असूलों के मुताबिक था, सब कुछ ठीक था, और मैंने इसके ऊपर ब्लॉग पब्लिश कर दिया। ब्लॉग पब्लिश किया तो ब्लॉग पब्लिश करने के बाद जब इसकी क्रॉलिंग हुई, इसकी इंडेक्सिंग हुई, तो गूगल को समझ लगी कि बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसको मौका मिलना चाहिए। जब लोग इस कीवर्ड से रिलेटेड जब सर्च करेंगे तो मौका मिला, और ये पेज 1 पे रहा। अब ये कीवर्ड जरा याद रखिएगा, सेंड मनी थ्रू स्नैपचैट। अब आते हैं हम क्यूरीज में, और कीवर्ड पे ये ब्लॉग किस चीज पे रैंक कर रहा है, सेंड मनी ऑन स्नैपचैट। और हाउ टू सेंड मनी ऑन स्नैपचैट, कैन यू सेंड मनी ऑन स्नैपचैट, कैन यू स्टिल सेंड मनी ऑन स्नैपचैट। अब समझ रहे हैं एग्जाम्पल क्या है, कि जब आपने एक कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल ऐड करके पब्लिश कर दिया, उसके बाद जब गूगल ने उसको इंडेक्स किया, लर्न किया, तो उसके सिमेंटिक कीवर्ड्स पे भी आप रैंक करते हैं। सिमेंटिक कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जो उससे मिलते जुलते हैं। अब ये तकरीबन जो कीवर्ड्स हैं, ये एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। लोग पैसे और स्नैपचैट के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ सवाल है या कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ कंफर्मेशन चाह रहे हैं। गूगल ने समझा कि ये सारी इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल में कवर होती है। अगर कोई बंदा ये पूछ रहा है कि कैसे भेजने हैं, तो भी ये आर्टिकल उसको कवर करता है। अगर वो पूछना चाह रहा है कि क्या अभी भी ये काम करती है, तो ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन को समझते हुए एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या क्या है। यूजर जब कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन मांगेगा तो इसका आंसर बेस्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, अपने सिस्टम में से वो फाइल निकाल के उसको दिखा देते हैं, लेकिन लिंक दिखा देते हैं वेबसाइट का कि यहाँ पर ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन है। जिस जगह पे ज्यादा बेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो उतना ही टॉप पे आ जाएगा उस कीवर्ड पे। चलो, ये दिखाने का मकसद ये था, कैन यू सेंड मनी थ्रू स्नैपचैट, सेंड मनी ऑन स्नैपचैट 2023, ये इस भी कीवर्ड पे भी आप आर्टिकल का आपका कीवर्ड क्या था, और फर्दर आप किन किन कीवर्ड्स के ऊपर। अभी ये सैंड बॉक्स में है, तो ये इसके वो आप मेरे ख्याल से होंगे 10-12 होंगे शायद, या 15 होंगे, बहुत ज्यादा की। जो डिजाइन वैली पे जो शाह साहब ने आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं, उसमें कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनके 1-1 हजार कीवर्ड हैं जिन पे वो रैंक है। कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं जो 10-10 हजार के कीवर्ड पे पूछे हुए हैं। एक आर्टिकल के सेमेंटिक मुख्तलिफ जो वेरिएशंस होती हैं, उस पे कुछ सर्च की जाए आर्टिकल एक ही आ रहा है। तो हम ये लर्न करेंगे फर्दर अपने लेक्चर्स में कि हम ऐसा क्या करें, किस तरीके से अपने आर्टिकल को राइट करें कि वो एक कीवर्ड के बजाय मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो सके। अच्छा, अब हम क्या कर रहे थे इस पे। अच्छा, ये अब फिर स्क्रीन स्विच करनी पड़ेगी, और आई गेस अब ये वाली है। हाँ जी, यही है। अब हम एसईओ ट्रेंड्स 2024 पे आते हैं, और इसको हमने देखा कि इसके ऊपर 127 मिलियन रिजल्ट्स मौजूद हैं। अब 127 मिलियन रिजल्ट्स का मतलब हरगिज ये नहीं है कि सारे एग्जैक्ट इसके ऊपर हो। यही चीज समझाने के लिए मैं उधर गया था कि कीवर्ड क्या था, और उसके सिमेंटिक वर्जन्स की बेस पे उसने बताया कि अच्छा इन इन कीवर्ड्स पर भी आपके आर्टिकल आ रहा है, लोग इस कीवर्ड्स पर भी आपको ही फाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एसईओ ट्रेंड्स 2024 से मिलते जुलते कीवर्ड्स पे भी 1,27,00,000 रिजल्ट मौजूद हैं, ये 127 मिलियन। हम भी चाहते हैं एग्जैक्ट यही मुझे कीवर्ड के बारे में मालूमात मिले, ये कीवर्ड कहाँ पर मौजूद है। तो उस पर हम अगर ऑल इन टाइटल सर्च करते हैं, कॉलन एंटर करते हैं, अब ये मुझे बता रहा है कि इसके ऊपर जो एग्जैक्ट इस कीवर्ड के ऊपर मौजूद आर्टिकल्स हैं वो 1730 हैं। सर्च वॉल्यूम कितना बताया था, 1000, कीवर्ड डिफिकल्टी 20।
मैक्सिमम 20। और ऑल इन टाइटल का जो आपने देखना है वो अप टू 63 हो, अप टू 63 हो। अब हम क्या करते हैं, अब कैलकुलेटर की बारी आती है, और ये आपको वैसे फाइल मिल जाएगी, सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑल इन टाइटल है इसके 1730। इसको डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं सर्च वॉल्यूम पे, और इसका सर्च वॉल्यूम कितना था, 30। इसको 30 पे डिवाइड करते हैं, इसका रिजल्ट आया 57.66। इंतहाई नामुनासिब कीवर्ड है ये, इस पे काम करना। रिजल्ट होना क्या चाहिए, आपका रिजल्ट अगर 0.25 के नीचे नीचे ही रहता है तो वो गुड कीवर्ड है, उसके ऊपर आर्टिकल लिख देंगे। जो 0.25 से ऊपर रिजल्ट आता है वो वैसे ही एक्सेल में रेड हो जाएगा, आपकी जो सर्च शेयर की जाएगी उस पर आपने कीवर्ड आर्टिकल ऐड नहीं करना। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि कुछ कीवर्ड ऐसे कि ये बड़े काम करते हैं। टेक क्रंच वेबसाइट पे चले जाते हैं, ये है, इसका मैं लिंक कर लेता हूँ कॉपी, या आप इस तरह कर लेंगे ना, जो भी वेबसाइट आपको चाहिए आप किसी भी वेबसाइट का कैसे करेंगे, इसका लिंक कॉपी कर लेंगे, अपने टूल में आएंगे, डैशबोर्ड में आएंगे या डोमेन ओवरव्यू में आ जाएं और देखते हैं ये हमने कीवर्ड का डिस्कवरी की, और उसको वहां पे सर्च करके उससे रिलेटेड कीवर्ड भी निकाले और अपने मतलूबा कीवर्ड्स को निकाल लिया। एसईओ ट्रेंड्स वाले काम में अब यहाँ पर हम एक वेबसाइट से उसे कीवर्ड्स निकालने वाले हैं। वेबसाइट का नेम डाला, सर्च का बटन दबाया, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड वाइड के ऑप्शन दे रहा है। ये पूरे ग्लोबल किसी भी कंट्रीज में इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बता रहे हैं। इसकी स्कोर 72 है, इसकी ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 2.2 मिलियन है, और ये इसके बैकलिंक्स 128.9 मिलियन इसके बैकलिंक्स मौजूद हैं इस साइट के। अब आप अगर कंट्री बेस देखना चाहते हैं तो यहाँ से 3 दिखा रहे हैं, तो बाकी आप इसको फर्दर भी एक्सपैंड कर सकते हैं कि किस किस कंट्री में इसको आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में देखना चाहते हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर वो आपको फर्दर इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है जी, कि इसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री है, वर्ल्ड वाइड टोटल हो गया, और कंट्री वाइज बता रहा है कि यूएस में इसकी इतनी ट्रैफिक का शेयर है, इतनी ट्रैफिक है, और 1.2 मिलियन इसके कीवर्ड्स हैं इस कंट्री में, और ये कंट्री बेस पे डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं। ये इसका ग्राफ आ गया। सर्च फीचर क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च क्या होता है, ये सर्च है, जब गूगल पे आपने कोई चीज सर्च की तो किस रैंकिंग पे, किस ऑर्डर से आपको जो रिजल्ट नजर आ रहे हैं वो सर्च है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कि जब आपने सर्च कर लिया उसके बाद रिजल्ट पेज पे क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं वो सर्फ है। अब सर्फ में आपको वो कहते हैं कि सर्फ में 2 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है या 50 लिखा हुआ है उसका स्कोर। उसका मतलब ये है कि आप गूगल के सर्फ में, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में 50वें नंबर पे हैं। अगर ए का आ गया, बल्कि आप ये सोचें कि 10 रिजल्ट होते हैं ना गूगल के, अगर आप टॉप 10 रिजल्ट्स में आ रहे हैं यानी कि आपका स्कोर 1 से लेकर 10 तक है, इसका मतलब है आप पेज 1 पे हैं, और ये गुड है, बहुत अच्छी आपके लिए एक हौसला अफजा चीज होगी। लेकिन अगर 10 से ऊपर है, भले 11 ही है, तो वो गुड नहीं। वो इसलिए कि शिजाज साहब से एक दिन कुछ अर्सा पहले बात हो रही थी कि मैंने कहा मेरा ना कुछ कीवर्ड जो है पेज 2 पे आते हैं स्टार्ट में ना, तो मैंने कहा क्या ये गुड अचीवमेंट है, क्योंकि ये तो 50-50 पे कहाँ कहाँ पे जाके आपके आर्टिकल्स गिरे होते हैं। तो 2 पे था, तो मैं उनसे शेयर किया। सर ने कहा अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट हो ना, टेररिस्ट आतंकवादी, उसको पेज 2 पे छुपा दे, वो वहां पे महफूज है, क्योंकि पेज 2 पे कोई नहीं जाता। तो इसलिए सारी गेम क्या है, पेज 1 की, सारी फाइटिंग पेज 1 की ही है, पेज 1 पे आना है। अब पेज 1 पे आने के लिए आपको तगड़ा कंपटीशन मिलेगा, और तगड़ा कंपटीशन मिलने के लिए हम स्टार्ट में ही अगर टक्कर टेक रन से लगा लेंगे तो गलत बात है ना। हमें क्या चाहिए, कीवर्ड टेक रन के ही निकालेंगे, लेकिन जिसमें कंपटीशन लो हो, ताकि थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक आ जाए, थोड़ी थोड़ी आस्ते आस्ते करके हमारी अथॉरिटी बन जाए, उसके बाद फिर आप जो लिखेंगे वो हिट है। अब आप वैसे ही कोई सर्च करें कीवर्ड, मे बी टेक क्रंच उसमें टॉप 3 में हो, और उसकी वैसे डिफिकल्टी भी हार्ड हो, बट वो
रैंक कर रहा होगा क्योंकि उसकी अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी है। ठीक है जी, ये सर्प आपने जान लिया। ऑर्गेनिक रिसर्च क्या हो गया, ये कीवर्ड्स वगैरह आगे हम ये करते हैं, हमें चाहिए क्या था जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए थे। हम आए थे इसके कीवर्ड्स के लिए। तो हम इसके व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। सेम काम ना AHRF भी ऐसे ही करता है और सेमरस भी ऐसे करता है, बस थोड़ी सी कोई ऑप्शंस का फर्क है। और काम करने का अलग हिसाब है, डिफरेंट है, बट जिस वजह से हम AHRF यूज करते हैं वो थोड़ा सा रिजल्ट उसके बेहतर है। कोई भी टूल है, चाहे सेमरस है, मॉज है, AHRF है, इनके जो भी रिजल्ट्स ये बता रहे हैं, जो भी स्टैट्स आपसे शेयर करेंगे, एक्यूरेट नहीं होते। ये एस्टिमेट्स होते हैं, अंदाजे इनके होते हैं कितनी ट्रैफिक होगी। ठीक है। सर हमारे डिजाइन वैली पे एक आर्टिकल हिट हुआ, रैंक किया। और सर्च कंसोल, जो आपने भी देखा, जो आप भी अभी करेंगे अपनी साइट की, सर्च कंसोल होती है गूगल का, वो गूगल का प्रोडक्ट है। तो गूगल बता रहा है कि 10,000 ट्रैफिक है। और सर्च ये जो AHRF क्या बता रहा था, 1100, 1200, इस तरीके से वो दिखा रहे थे। कितना बड़ा वेरियंस है, इसका मतलब है कि आप इन पे रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन अब मजबूरी क्या है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें जो सबसे बेस्ट होती है, फिर हम उसी के जो क्रिएटर होता है, फिर उसी को ही सारा उसका लेना पड़ता है। लाइक सेमरश अच्छा है, उसके बाद सेकंड पे सेमरश आता है, तो आप सेमरश से गुजारा कर सकते हैं फिलहाल। अच्छा, एक चीज़ अभी मैं जहन में आई, मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। वो KGR की जो बात कर रहे थे, KGR क्या बनता है, कीवर्ड गोल्डन रेशो, और उसका फॉर्मूला भी बता दिए, चीट शेयर कर दी जाएगी। सर्च वॉल्यूम, उसका कीवर्ड डिफिकल्टी, और ऑल इन टाइटल के बेस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अपने कीवर्ड्स निकालेंगे और उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश करेंगे। इट डजेंट मीन और इट डजेंट गारंटी कि आप इस फॉर्मूले से जो भी आर्टिकल राइट करें वो रैंक हो। क्यों? इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। इस वक्त जो मैं बताने का मेरा मकसद है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपको जो भी बेस बनाई थी कि सर्च, ये जो आपके टूल्स हैं सेमरस वगैरह, ये चूंकि अथेंटिक नहीं होते, इनके पास एस्टिमेट्स होते हैं। तो एक जगह पे वो आपको दिखा रहे हैं कीवर्ड डिफिकल्टी 20 है, या 18 है, या 15 है, आपको दिखा रहा है। सर्च वॉल्यूम वो बता रहा है कि इसका 300 है फॉर एग्जाम्पल। हमें क्या लगा, पसंद आ गया कीवर्ड, ऐसा ही है। मुमकिन है कि उसके पास सर्च वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट ना हो, वो 1,000 से ऊपर हो, वो 2,000 हो, 10,000 हो सकता है ना। तो इस वजह से भी मुमकिन है कि हम रैंक ना कर पाए। लेकिन अब होगा क्या कि फिर कैसे करेंगे काम, हम इस झंझट में पड़ने के बजाय आर्टिकल पब्लिश करते चले जाएंगे। उनमें से 50% भी अगर हमारे हिट हो गए आर्टिकल, 50% भी अगर हिट हो गए, तो काफी है ट्रैफिक के लिए। ठीक है। फर्दर, ये ऑल इन टाइटल जो अब हम कर रहे हैं चेक, इस वक्त चूंकि मैं पाकिस्तान में हूँ और मैंने कोई VPN नहीं चलाया हुआ, तो इस वक्त ये मुझे पाकिस्तान के रिजल्ट्स शो कर रहा है गूगल में। अगर पाकिस्तान में इस कीवर्ड की कुछ सर्चेज ना होती, तो ये मुझे जिस कंट्री की भी इंफॉर्मेशन होती वो शो कर देता। चाहे बांग्लादेश है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे USA है, कनाडा है, वो मुझे यहाँ पे शो कर देता। अगर आप चाहते हैं कि मुझे प्योरली USA में ही ट्रैफिक चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप एक VPN चाहे फ्री वाला जो यूज करें, जो आपको USA की प्रॉक्सी दे दे, वो सिलेक्ट करके अब आप अपने ब्राउजर में क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होती है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इसको ओपन करेंगे, VPN को एक्टिव करेंगे, रन कर लेंगे USA का। अब आके यहाँ पर आप गूगल में सर्च करेंगे वही अपने ऑल इन टाइटल वाला काम। अब अब ये कौन सा रिजल्ट शो करेगा, तो वो मैंने कोई भी कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल यही कीवर्ड समझ, USA का, मैंने VPN चलाया, इनकॉग्निटो में आया। अब मुझे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो USA के ही बताएगा। अब मेरी मजीद ऑथेंटिक हो गई। ये काम क्यों करना है, ये काम उस वक्त करना है कि आपको पहली विंडो में, इस विंडो में रिजल्ट्स आ रहे थे ऑल इन टाइटल 1730, लेकिन ये तो ग्लोबल हो गए, ये पाकिस्तान में हो गए। मुझे USA में रैंक करना था, तो मैं इसी बेस पर आर्टिकल लिखूं, फिर भी मैं ये गारंटी नहीं कर सकता
तो हम एटलीस्ट अपने जितने भी एस्टिमेट्स हैं, अपने जितने भी स्कोर्स हैं, उनको प्रिसाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो एक्यूरेट हो जाए। तो अगर यूएसए में आपकी इंटेंशन है, या आपको कोई कीवर्ड ऐसा मिल से जाता है जो है यूएसए का, फॉर एग्जाम्पल ये जो स्नैपचैट की मैंने की है, ये सारी ट्रैफिक यूएसए की है मेरे पास, क्योंकि ये स्नैपचैट पाकिस्तान में इसकी पैसे ट्रांसफर करने की ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये यूएसए में ही है। तो अब जब मैंने उसके मुताबिक आर्टिकल राइट किया, तो उसको ट्रैफिक किसकी मिली? यूएसए की मिली, उसको अफगानिस्तान से तो ट्रैफिक नहीं मिलनी थी। समझ गए आप? तो आपने क्या करना है, अगर स्पेसिफिक होना है, तो आप वीपीएन यूज करके यूएसए में, या जिस कंट्री में आप चाह रहे हैं कि ये कीवर्ड उस कंट्री का है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, आपको कोई प्रोडक्ट वहां पे इंडिया में लॉन्च हो गया, कीवर्ड मिला है आपको उसके ऊपर, आप उसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं, तो फिर आपको रिजल्ट्स इंडिया के चाहिए। आप इंडिया का वीपीएन लगाएं और उसका कीवर्ड उस जगह पे ऑल इन टाइटल सर्च करें कि इंडिया में इसके ऑल इन टाइटल कितने हैं। अगर वो 63 आ रहे हैं तो वो गुड है। वैसे विदाउट वीपीएन सर्च करेंगे तो वो मिला जुला रिजल्ट आएगा, वो एक्यूरेट नहीं होंगे। तो इनके बिना पर आप अपने कीवर्ड का इंतखाब करेंगे। अब वापस आते हैं जी इस टेक्क्रंच में। यहाँ पर आगे जी देखिए, सारे इसके कीवर्ड आ गए, और ये कीवर्ड्स कितने हैं? कितने हैं? 1.2 मिलियन, 12 लाख कीवर्ड हैं। हमने टेक्क्रंच के सारे कीवर्ड चुरा लिए, निकाल लिए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम इसमें 12 लाख रिजल्ट्स को नहीं कर सकते शॉर्टलिस्ट। हम यहाँ पे अगेन वही काम करेंगे जो पहले किया था। अब देखिएगा ये रिजल्ट्स आएंगे। वॉल्यूम कितना चाहिए, इसको मैं 1000 कर देता हूँ। डिफिकल्टी को मैक्स 20 कर देते हैं। क्या हो गया? देन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ना डिजिटल विजन से बाय करने में एक फायदा और भी होता है। ये देख रहे हैं कि मैंने इसका पेज खोला तो इसमें मुझे 3 एक्सेस मिल रही है। अगर ये काम नहीं कर रहा तो आपके पास दूसरा तीसरे की ऑप्शन भी होती है। अब मेरा ये गड़बड़ करना शुरू किया उसने, पता नहीं किस वजह से, कहता है कि प्लान नहीं। मैं दूसरी तरह से दूसरे अकाउंट से भी समझ एक्सेस कर सकता हूँ, और इनकी सपोर्ट भी अच्छी है। आपको कोई इशू आता है तो भी आप इनसे रब्ता कर देते हैं, ये इसको रिजॉल्व भी कर देते हैं। अगेन जी हम टेक्निक्स में आए, हमने सर्च किया, और इसका अब हम वापस आ जाते हैं इसके कीवर्ड्स में। अब हम कीवर्ड के साथ करने के हवाले से भी आपको बताते हैं कि कितना मजे का काम है ये। सारे कीवर्ड्स आ गए, और मैं यहाँ पर इसकी सर्च वॉल्यूम, अभी रिजल्ट्स लोड हो रहे हैं। चलिए, ठीक हो गया। सर्च वॉल्यूम को हम करते हैं जी 1000। कीवर्ड डिफिकल्टी को हम करते हैं, रिजल्ट्स पे लोड होने हैं, इसको हम यहाँ पे ही 20 कर देते हैं ताकि ये फर्दर शॉर्टलिस्ट हो जाए। अब देखिएगा कि जो 1.2 मिलियन 12 लाख रिजल्ट से वो कितने रह गए हैं। वो रह गए 1,07,136। यानी कि 11 लाख रिजल्ट थे, वो हमारे काम के नहीं थे। उसमें तो कंपटीशन बड़ा हाई था। उसमें हम आर्टिकल राइट राइट करके सिर्फ अपनी साइट पे खुशी का इजहार करते हैं। हमारी साइट पे 50 आर्टिकल लाते हैं। उसमें टफ कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हम रैंक ही नहीं कर पाएंगे। तो अब हमने 1,07,136 रिजल्ट शॉर्ट लिस्ट कर लिए। ये तकरीबन हमारे म्यार पे पूरे उतरते हैं। अब फर्दर इसको शॉर्ट लिस्ट भी कैसे करना है, वो ऑल इन टाइटल की मदद से करना है। और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, ये है रॉन मिलर टेक रंच। मुझे नहीं पता है क्या कीवर्ड है, और मुमकिन है कि टेक रंच में रॉन मिलर कोई किसी एक शख्सियत के बारे में कोई आर्टिकल लगा हो। तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ों की समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप इसको सर्च ऑन गूगल कर सकते हैं इस कीवर्ड को। भाई, ये सर्च करते हैं इसको, रॉन मिलर हैज बीन राइटिंग अबाउट, हाँ ठीक है ना, ये किसी शख्स के बारे में, रॉन मिलर कोई इंसान है, और उसके बारे में टेक रंच पे आर्टिकल लगा, उस किसी ने सर्च किया, रॉन मिलर टेक रंच।
अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो बंदा चाह ही गूगल से ही रहा है कि मुझे रॉन मिलर के बारे में नहीं बताओ, रॉन मिलर के बारे में बताओ, और कौन सा बताओ जो टेक क्रंच पे है। कल हमने जो डिस्कस किया कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स पे हमने ये भी जाना कि हम कैसे कैसे कीवर्ड्स, जैसे इंफॉर्मेशनल है, कमर्शियल है, ट्रांजैक्शनल है, और नेविगेशनल है। ये तकरीबन नेविगेशनल कीवर्ड आपका हो गया। नेविगेशनल क्या है, एक बंदा चाह रहा है कि फाइवर लॉगिन पेज, जब से पहले क्या होता था, जब हम शुरू शुरू में इंटरनेट हमने यूज करना शुरू किया तो हम डोमेन नेम्स को बुक मार्क करते थे, नोट करते थे, याद रखते थे, ब्राउजर में जाके ऊपर लिखते थे फला 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 .com, और वो साइट खुलती थी हमारे साथ। अब ये ट्रेंड हो चुका होगा कि लोग क्या करते हैं, ब्राउजर में जाके ऊपर टाइप करते हैं, वो जो हम टाइप कर रहे हैं सर्च, ये टाइटल बार में, इसमें एड्रेस बार में जो इसमें सर्च करते हैं वो भी एक्चुअली गूगल सर्च पे ही आ रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वो क्या आएगा, आपको गूगल पे लेके आएगा, वहां पे आ गया फेसबुक। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, मैंने कीवर्ड लिखा है, .com नहीं डाला मैंने। कहाँ पे लेके आया मुझे, लेकिन सर्च हो गई। अब हमने facebook.com या फेसबुक का बुक मार्क नहीं किया हुआ, हम यहाँ से आके फेसबुक पे आए। ठीक हो गया। अब यूजर चाह रहा है कि उसको फेसबुक का लॉगिन पेज चाहिए, फाइबर का लॉगिन पेज चाहिए, या कोई बाइक, CD70 बाइक OLX, ठीक है, यूज्ड मोबाइल OLX लिख दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यूज मोबाइल बाय करना चाह रहा है, बाइंग इंटेंट है, लेकिन वो चाह रहा है कि मुझे OLX के रिजल्ट दिखाएं। अगर हम ऐसा सर्च करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट आते हैं, ये भी देख लेते हैं। यूज्ड बाइक OLX, OLX ही आएगा, आप रैंक भी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं। ब्रांड और स्पेसिफिक हाँ जी। बात करें। अब जब उस बंदे ने कहा कि मुझे रॉन मिलर के बारे में, अगर खाली रॉन मिलर सर्च करें तो क्या आता है, ये भी देखिए, रॉन मिलर विकिपीडिया। लेकिन जब उसको कहा था रॉन मिलर टेक क्रंच, तो फिर इसका मतलब है गूगल को पता है कि ये टेक क्रंच का आर्टिकल चाह रहा है। तो अगर आप ये रॉन मिलर टेक क्रंच वाला कीवर्ड पकड़ के इसके ऊपर आर्टिकल ऐड करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक हो गया, लिख भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग टेक क्रंच पे जाना चाह रहे थे, वो चले गए। अब हम यहाँ से और भी पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ सिलेक्ट करेंगे कि शायद हमें ये नेविगेशनल है, इसको फिलहाल हम अभी स्किप कर देते हैं। नेविगेशनल, अच्छा आप काम किस पे करेंगे, इंफॉर्मेशनल, और सेकंड पे आप कमर्शियल कर लेंगे, यानी कि मिलता जुलता भी हो जाए। और थर्ड पे आप नेविगेशनल करेंगे, नेविगेशन की जरूरत कोई नहीं है, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं आपको मिलने वाली, लेकिन नेविगेशन का एक फायदा जरूर है। नेविगेशन का फायदा ये है कि जो टूल्स हैं, सेमरश, AHREF, यहाँ पे वो धोखा खा रहे हैं, वो ट्रैफिक के एस्टिमेट्स में आपको भी काउंट कर देते हैं। अच्छा, इस कीवर्ड की 1 मिलियन अगर सर्चेज हैं तो फिर पोर्शन इसको भी कुछ जाता ही होगा। तो जब आपने ट्रैफिक ज्यादा दिखानी हो तो आप कुछ नेविगेशनल कंटेंट लगाते हैं, तो उससे आपकी सर्च ट्रैफिक दिखाना शुरू कर देता है। तो उसकी भी कोई परसेंटेज होती है ना कि आप इतने नेविगेशन इसमें यूज कर सकते नहीं, हैं। नो लिमिट। आपकी अपनी साइट है, जितने मर्जी डालें, हम सारे नेविगेशन डाल दें, लेकिन आपको एक्चुअली कुछ रियल ट्रैफिक भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए आपको अच्छे कंटेंट करेंगे, लेकिन आपको अगर सिर्फ दिखाने के लिए करनी है, ये कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कि अगर आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट ही बनाई है, ब्लॉगिंग मतलब गेस्ट GBOB साइट, और GBOB साइट में आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर मेरे पास पोस्ट लोग पब्लिश करवाने की नियत तो मैं इनसे पैसे कमाऊँ। सर्च कंसोल बता रहा है कि आपकी साइट की ट्रैफिक है 10,000, और AHREF बता रही है 200, फॉर एग्जाम्पल। अब सर्च कंसोल का कंट्रोल किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हाथ में, किसी और के पास कोई एक्सेस नहीं, जब तक हम उसको एक्सेस ना दें या स्क्रीनशॉट ना शेयर करें, और वो हम नहीं करते। अब किसी बंदे को पता चल गया जी नेविगेट SEO है या विज राइटर है, तो क्या करेगा, जो टूल उसके पास होगा, नॉर्मली सेमरश सबके पास होता है, सस्ता है, तो वो सेमरश में जाके चेक करेंगे और कहेंगे लो आपकी साइट में मैं आर्टिकल कैसे लगाऊं, आपकी तो ट्रैफिक ही नहीं है, 200 ट्रैफिक आ रही है आपकी, तो इसका मतलब आपका क्लाइंट गया। तो ऐसी सूरत में फिर इनको ब्लफ करने के लिए नेविगेशन कंटेंट को थोड़ा सा लगाते हैं, ताकि वो ट्रैफिक या अप शो करे। ठीक है, ये टैक्टिक्स।
अब इसमें से हम देखिए एक एक पढ़ के देख लेंगे। एक कौन सा कीवर्ड है, इमोशनल ले ऑफ, नहीं आइडिया ये क्या है। सिलेक्ट किया, सर्च में गए और चले भाई, सर्च किया इसको। अब इमोशनल ले ऑफ के बारे में थोड़ा सा लर्न कर लेंगे। ये हुंडई की कोई प्रोडक्ट होगी शायद इमोशनल ले ऑफ की, या उसकी कुछ फीचर होगी। हम ये देखते हैं, इसके 1,19,000 रिजल्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान में। और अगर यूएसए का देखना है तो क्या करेंगे, वहां पे जाके उसका ऑल इन टाइटल सर्च करेंगे। अभी मैं फिलहाल वीपीएन मैंने नहीं लगाया हुआ, ऑल इन टाइटल लगाएंगे। 1,19,000 रिजल्ट से, जो कि सिमेंटिक मुख्तलिफ वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल थे। हम यहाँ पे एंटर करते हैं और देखते हैं इसका जीरो रिजल्ट है। दिस इज अगेन टिप फॉर यू कि अगर आपको ऑल इन टाइटल जीरो मिल जाए तो वो भी गुड कीवर्ड है, कि उसके ऊपर है ही नहीं कोई आर्टिकल। मैंने भी कुछ आर्टिकल्स ऐसे लगाए हैं जिनके जीरो थे, एक नहीं काफी लगे हैं, जिनके जीरो ऑल इन टाइटल थे। अब इसका मतलब है इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। अब अगर कोई मोशनल मोशनल ले ऑफ सर्च करेगा तो हम नजर आ ही जाएंगे। बट कंटेंट में कुछ क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब कंटेंट की क्या क्वालिटीज हैं वो भी हम आगे फर्दर लर्न करेंगे कि ब्लॉग कैसे राइट करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी डिटेल हो गई चीज़ें और टेक्निकल भी थी। इस लेक्चर को आपने आज जाके दोबारा से सुनना है, इसको ज़रूर देखिएगा और इसके कोशिश ये कीजिएगा कि नोट्स बना लें। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको आगे फ्यूचर में ये चीज़ें दोबारा चलती रहनी है। तो फिर आपको दोबारा से ये क्वेश्चन करेंगे कि केडी क्या होता है, तो आप एक नोट कर लें। और उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो कि शायद अगर अगर आपके जहन में भी ना हो तो शायद कल आ जाएं, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्वेश्चन भी ले आइए। इसको जरूर देखिएगा। फिलहाल लेकिन अगर अभी आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इसको कर लें, मैं इसको भी कंटिन्यू कर सकता हूँ और करना भी चाहता हूँ। बल्कि एक छोटा सा काम कर लेते हैं ताकि ये हमें रिपीट ना करना पड़े। इमोशनल ले ऑफ कीवर्ड मुझे मिल गया और मैंने इमोशनल ले ऑफ का चेक भी कर लिया, ऑलरेडी टाइटल गुड है। अब मैं इसके ऊपर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। अब ब्लॉगिंग कैसे करनी है, वो ब्लॉग कैसे राइट करना वो भी आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना हो गया। अब एक मजे का काम किया है, ये जो टूल है ना AHREF और ये SEMrush, ये हमें एक बड़ी मजे की फीचर देते हैं अगर ये हमें काम करने दें तो। ये सारे कीवर्ड्स जो है ना एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं। ये है बटन, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। 30,000 की उसने को लिमिट दी है, हम इसको एक्सेल का बटन दबा दें तो ये जो हमारे रिजल्ट्स थे 1 लाख, 1 लाख आए थे ना अभी कुछ, 1 लाख रिजल्ट, 1,07,000 के आपके सामने आ रहे हैं। उसमें से जो टॉप के इस वक्त लिस्ट में आया था ना 30,000, वो हमें उसने एक्सेल में दे दिए, ये आ गए। ये लें जी, टेक क्रंच के 30,000 रिजल्ट हमारे पास आ गए, जिनका कीवर्ड डिफिकल्टी 20 के अंदर अंदर था और उसकी सर्च वॉल्यूम 1,000 के अंदर अंदर थी। ये सारे कीवर्ड्स आ गए, ये हैं सारे कीवर्ड्स। भाई कुछ मसला है, ये सारे कीवर्ड्स आ गए। अब हमने क्या करना होगा, वन बाय वन इनकी ऑल इन टाइटल चेक करेंगे और जो हमारे म्यार पूरा उतरता होगा उसके ऊपर ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। इनमें से कितने कुछ ऐसे होंगे जो आप वैसे इग्नोर कर देंगे, ये टीजर ही है। ठीक है, इट लेस ऑफ 2023 का है, FNF या कोई रैंसमवेयर अटैक, मुख्तलिफ हैं कुछ जो आप वैसे ही इधर से देखे कर लेंगे। कि क्योंकि कुछ ऐसी ये ना जैसे कैडी है। अब ये कैडी एक सिंगल वर्ड है और मुमकिन ना तौर पर अगर तो ये इसकी ऑल इन टाइटल आपको अपनी लिमिट के अंदर 63 के अंदर अंदर मिल जाते हैं तो ये गुड कीवर्ड है, लेकिन मिलेंगे नहीं क्योंकि इस पे कोई ना कोई पब्लिशिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी। अगर ये मिल जाए ना, जितना आपके पास शॉर्ट कीवर्ड में आपको वो कीवर्ड सिंगल मिल जाए वर्ड। तो उतना अच्छा है। गुड वन, फिर टू है, फिर थ्री है, फोर है, फाइव, जितने कीवर्ड ऐड करते जाएंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड बना लेंगे तो वो भी आपके अच्छे हैं। अब ये देखिए, ये तो कोई कीवर्ड नहीं ना, वो $139, ये स्किप हो जाएगा। इनमें से कुछ हम खुद से स्किप कर देंगे और कुछ इस वजह से स्किप हो जाएंगे जो ऑल इन टाइटल के रिक्वायरमेंट में पूरा नहीं उतरते। हमने चेक करते हैं कि यहाँ पर आके मुझे अभी मैं सिर्फ वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे लगा कि ये बैंक ये गुड है। यानी कि ऑल इन टाइटल चेक करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑल इन ये कॉलम बना लिए यहाँ पर, और यहाँ पे मैं अब इसके ऑल इन टाइटल मेंशन करता जाऊंगा जिसके अच्छे हैं। इसके ऑल इन टाइटल फॉर एग्जांपल 45 है, फर्ज कर लिया। ऑल इन टाइटल सर्च कर लिया, वो तो आपको करना आ गया ना। ऑल इन टाइटल सर्च किया और 45 नोट कर लिया। अब यहाँ पर ये अच्छा लग गया,
इसको भी येलो कर लिए, इनके कोई भी कलर दे दें। इस तरीके से एक टाइम पे बैठ के कुछ कीवर्ड्स पहले निकाल लें। ओह स्क्रीन नहीं है इसकी, ये बड़ा अजीब काम है स्क्रीन शेयर करने का। न्यू शेयर है ये वाला। ये जो कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स हमने एक्सपेंड किए, जैसे एक्सपोर्ट किए सेंडर से, ये वो फाइल है। और इस फाइल में आपने कीवर्ड्स के साथ में कॉलम ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर आपके जो ऑल इन टाइटल होंगे वहाँ पे मेंशन करते जाएं। एक बार में बैठे होंगे तो मल्टीपल ऑल इन टाइटल आप निकाल लें, और उसको जो आपके में यहाँ पे पूरा चलते हैं उसको येलो कर लें या कोई कलर दे दें, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये हमने काम के हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको चुन लिया है। अब क्या करेंगे, वन बाय वन करके एक दिन में ही कर लेंगे। आज इस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखा और पब्लिश कर दिया, पब्लिश किया तो हम इसको ग्रीन कर देंगे अपनी याद आने के लिए कलर। अगले दिन हमने इसके ऊपर लिखा, इसको ग्रीन कर दिया, ताकि हमें पता भी चलता रहे कि हमने किस किस को अटेंड कर लिया, कौन कौन सा रह गया है। ये बस एक मेमोराइज मेमोरी के लिए और अपनी याद दहानी के लिए कि इस तरीके से हमने काम करना है। ये काम था जो हमने अभी तक कर लिया, और फर्दर अब रिसर्च भी कर लिया हमने। गूगल से चैट जीपीटी का सहारा ले भी कर लिया, और गूगल से भी सर्च करके कीवर्ड उठा के हमने सेमरस में डाल के उसके रिजल्ट्स देख लिए। और हमने एक साइट के कीवर्ड्स भी डाल के अपनी मर्जी के कीवर्ड्स निकाल के उसको एक्सपोर्ट भी कर लिया। और ऑल इन टाइटल कैसे करना है पाकिस्तान का, या स्पेसिफिकली कैसे उसको हमने किसी कंट्री में सिलेक्ट करना है, चेक करना है ऑल इन टाइटल क्या है। फिर हम उसको अपना सिलेक्शन करेंगे कि ये कीवर्ड गुड है और उस पर हम आर्टिकल ऐड करते हैं।